एक प्रेम होता है शुद्ध, एक प्रेम होता है अशुद्ध। कौन सा शुद्ध और कौन सा अशुद्ध, जरा सुनिएगा। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो वह तो शुद्ध प्रेम होता है। और आज के लड़का लड़कियों वाला जो प्रेम है इसमें स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। कौन सा स्वार्थ होता है? शरीर की भूख होती है। एक्चुअली जो बच्चे आजकल प्यार करते हैं वो प्यार नहीं है, वो केवल उनकी उम्र में, उस उम्र में जो एक शरीर की भूख होती है वो उस भूख को मिटाने के लिए एक लड़की और एक लड़के का सहारा लेकर यूज करते हैं और उसे ढकने के लिए नाम दे देते हैं प्यार, ताकि जमाना हमें भोगी ना कहे, विषयी ना कहे। क्या नाम दे देते हैं वो? प्रेम का। प्यार, हम प्यार करते हैं, प्यार नहीं है वो, वासना। केवल शरीर की हवस पूरी करते हैं, इसलिए वो प्रेम ही नहीं है, वो तो वासना है। जिस प्रेम में विषयों की मिलावट हो जाए, जिस प्रेम में भोगों की मिलावट हो जाए, जिस प्रेम में वासना की मिलावट हो जाए, इच्छाओं की मिलावट, वो शुद्ध कैसे हो सकता है? शुद्ध प्रेम वो है जैसे सुदामा और कृष्ण का था, गोपियों और श्री कृष्ण। कोई स्वार्थ नहीं, भक्त और भगवान का प्रेम। इसलिए आजकल के जो बच्चे प्रेम करते हैं वह प्रेम केवल नाम होता है। उसमें 1-2% भी प्रेम नहीं होता। कैसे? हमने कई बार कहा, अब हमारी ये बहनें समझती नहीं है, किसी से भी प्यार कर बैठती हैं। अच्छा, स्त्री और पुरुष में थोड़ा सा अंतर है, समझ नहीं? स्त्री जो होती है ना वो प्रेम को फिर भी समझती है। स्त्री जो होती है वो प्रेम को महसूस करती है, पर कुछ पुरुष प्रेम को महसूस करने में जीरो होते हैं, शून्य। कई बार लड़कियां भावनात्मक दृष्टि से जुड़ जाती हैं, किसी लड़के से प्यार हो गया तो लड़की तो ठीक है, करती है प्यार, कुछ % मान सकते हैं, पर वो जो लड़का है वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा, वो तो प्रेम का अभिनय कर रहा होता है, इसलिए कि तुम्हारे साथ वह संबंध बना सके, शारीरिक शोषण तुम्हारा प्रेम के नाम पर कर सके, और आप समझती नहीं हो। अभी सेम यही घटना हमारे देश में घटी, बिल्कुल यही घटना घटी जो मैं आपको कह रहा हूं। इस बात से हर बहनों को सीखना चाहिए, इसलिए ये बात मैं दोहरा रहा हूं। आप स्त्री और पुरुष में थोड़ा अंतर होता है। अंतर यही होता है कि स्त्री, यदि आप एक सर्वे करा लो पूरे विश्व का तो नहीं, मैं भारत का वासी हूं इसलिए भारत की गारंटी के साथ बात करूंगा। यदि भारत का आप सर्वे कराएंगे और सर्वे इस बात का हो कि स्त्री और पुरुष में ज्यादा प्रेम कौन करता है, स्त्री या पुरुष? यदि पति पत्नी के संबंध में भी हम देखें कि स्त्री ज्यादा प्रेम करती है पुरुष से या पुरुष ज्यादा प्रेम करता है स्त्री से, तो बताओ सर्वे की रिपोर्ट क्या कहेगी? किसके नंबर ज्यादा होंगे? पुरुष लोग बताइए, किसके नंबर ज्यादा होंगे? जोर से ये भैया बताएंगे। वही पुरुषों का भी ले लेना चाहिए। भैया बताओ किसके नंबर ज्यादा होंगे? हाँ, स्त्री। आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जोर से पुरुष लोग बताएंगे। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले।
स्त्री, सही है ना ये बात? यदि प्रेम को कोई जानता है, प्रेम को कोई फील करता है, प्रेम को कोई समझता है, तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा समझती है। इसलिए वह इससे नुकसान भी पाती है। इसलिए स्त्री ठगी जाती है, उसे कुछ पुरुष ठग लेते हैं। जैसे हमारे देश में वर्तमान में एक घटना घटी, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। कई बार स्त्रियां इससे उनके साथ छल हो जाता है। जैसे एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, ये घटना आप सबको पता है। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, तो लड़की तो प्यार ही करती है, क्योंकि लड़की स्त्री जात है, वो शुद्ध प्यार करती है। उसके प्रेम में कोई छल नहीं है और उसके अंदर कोई शरीर की भूख भी नहीं है। परंतु जिससे वो प्यार कर रही है उसे ना प्यार है, ना तुम्हारी फीलिंग भावनाओं से कोई लेना देना। उसे तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की, बॉडी की चाहत थी। उसने तुम्हारा शोषण किया। अब जब शोषण हुआ तो लड़की ने कहा कि अब शादी कर लो, शादी कर लो। और जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने क्या किया उसके साथ? उसका मर्डर कर दिया। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और जंगल में ले जाके फेंक दिया। ये ताजा अभी का किस्सा है, कुछ महीने पहले का। तो लड़की क्या गलत थी इसमें? लड़की तो प्यार जो किया उसका अधिकार मांग रही थी कि हमने आपसे प्यार किया है, यदि आपने हमारे साथ संबंध बनाया है तो अब अधिकार है कि अब आप हमारे पति बनो, क्योंकि ये अधिकार पति का है जो आपने हमारे साथ किया। कर लो अब शादी। उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे प्रेम से कोई लेना देना नहीं था। उसके पास तो तुम्हारी जैसी बहुत थी, उसे तो केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना था, सो चबा करके थूक दिया। तुम समझ ही ना पाई। इसलिए मेरी बहनों से मैं पहले प्रार्थना करता हूं कि तुम भावनात्मक दृष्टि से किसी से जुड़ जाती हो तो तुम्हें लगता है कि ये सारे लड़कियां क्या कहती हैं, सारे लड़के एक से नहीं होते ना मेरी बहन, लगभग एक से होते हैं। शादी के पहले किसी से संबंध बनाना सही ही नहीं। शादी कर लो, फिर पति आपका है, आप पत्नी हो, सारी जिंदगी प्यार से रहो, किसी को आपत्ति नहीं है। आज अखबार में आए दिन खबरें आती हैं कि एक लड़की को एक लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ किया दुराचार, और जब शादी का बात कही तो लड़का भाग गया। तुम्हारा शोषण करके शादी का हवाला देके शोषण किया, भाग गया। अब तुम क्या करोगी? ढूंढती रहो कहां चला गया। सवाल मेरा है, शादी के पहले अपनी इच्छाओं को इतने दिन दबा के रखा, थोड़ी और दबाए रखो। इसलिए माँ बाप से कहूंगा, हमारे वो पुराने लोग गलत नहीं थे जो सही वक्त पर बेटी और बेटों का विवाह कर देते थे, सही थे। आज समय ज्यादा हो जाने के कारण जो इच्छाएं हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, और नदी में जब बाढ़ आएगी तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो घुसेगा, अपनी मर्यादा तोड़ेगा। तो सही वक्त पर बेटों का विवाह कर देना, जो हमारे पुराने बुजुर्गों की जो परंपराएं थी वो सही थी। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ सही है, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाया लिखाया जा सकता है, यदि दोनों पक्ष समझदार हों तो। क्या ये पॉसिबल नहीं है? शादी के पहले ही आप किसी पुरुष के साथ जाएं, रहें, और बाद में वो आपके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे, क्या ये सही है? शादी का झांसा देकर तुम्हारा कोई शोषण कर ले,
क्या ये सही है? सही ये है, समय से विवाह के बंधन में बंध लो और प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी एक मर्यादा के साथ प्रारंभ करो। समाज में रहो, जीवन भर समाज में रहना पड़ता है। अच्छे बनकर रहोगे तो समाज में सम्मान मिलता है। यदि आप अपनी मर्यादाएं भूल गए तो समाज तुम्हें सम्मान नहीं देता।